किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें यूरिया खाद कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना बेहतर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाद डालने से हमें कोई ज़्यादा लाभ तो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए उचित मात्रा में, सीमित मात्रा में ही आपको खादों का इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर हमें धान में यूरिया कब और कितनी बार प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया खाद आपको 3 बार डालना होता है, 3 चक्कर में प्रयोग करना होता है। तो पहली बार आपको धान की रोपाई के समय डालना होता है, फिर रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर आपको यूरिया की पहली मात्रा डाल देनी होती है। दूसरी मात्रा धान की रोपाई के 20 दिन के बाद डालना होता है। 20, 22, 25, 30 दिन तक आप डाल सकते हैं। अब जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं वहाँ पे हमें 20-22 दिन पे ही यूरिया डाल देनी चाहिए। वहीं जो किस्में देर से तैयार होती हैं वहाँ पे 25 या फिर 30 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं दूसरी मात्रा। तीसरी मात्रा हम 40 दिन के बाद प्रयोग करते हैं। 40, 45 या फिर 50 दिन तक आप यूरिया की अंतिम मात्रा डाल सकते हैं। जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती है वहाँ पे आपको यूरिया थोड़ा जल्दी डालना होता है। जो किस्में देर में तैयार होती है वहाँ पे आप 1 सप्ताह 5 दिन बाद भी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समय तो आपको बता दिया कि पहली बार रोपाई की 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 20 से 30 दिन पे, तीसरी बार 40 से 50 दिन पे आपको यूरिया डालना होता है। अब हम मात्रा भी जान लेते हैं कि आपको कितनी मात्रा में कब कब आपको यूरिया खाद डालना चाहिए। आप किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई के समय डीएपी खाद डालते हैं। बहुत सारे किसान साथी जो है एनपीके डालते हैं। एनपीके भी बहुत तरह का आता है, जैसे 12, 32, 16 आता है, 10, 26, 26 आता है। तो अगर आप एनपीके या फिर डीएपी खाद डालते हैं तो थोड़ा सा कम आपको जो यूरिया है वो शुरुआत में प्रयोग करना होता है। वहीं अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुरुआत वाली यूरिया की मात्रा बढ़ा देनी पड़ती है। मतलब क्योंकि हमारे जो एसएसपी खाद होती है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इसमें किसान साथियों नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इससे नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो एसएसपी खाद के साथ थोड़ा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके कोई भी डालते हैं तो धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको जो यूरिया डालनी है वो 15 से 20 केजी डालनी है। मतलब 15 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में और लगभग 20 केजी आपको थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया की मात्रा इस्तेमाल करना होता है। 15-16 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपको यूरिया तब डालनी है जब आप किसान साथियों डीएपी या फिर एनपीके खाद धान की रोपाई के समय डालते हैं। अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो धान की रोपाई के समय आपको जो यूरिया है 30 से लेकर 35 केजी के आसपास डालना होता है पहली मात्रा। तो यहाँ पे हमने पहली मात्रा आपको बता दी, रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको इस्तेमाल कर देना है। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो रोपाई के समय ही आपको यूरिया डाल देनी चाहिए, क्योंकि एसएसपी में तो नाइट्रोजन नहीं होता है। अब हम जानते हैं यूरिया की दूसरी मात्रा कब और कितनी मात्रा में डालना होता है। तो वही आपको 20, 22 या 25 या 30 दिन पे, जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं वहाँ पे आपको 22 दिन के आसपास, 20 दिन के आसपास डाल देना है। जो किस्में मध्यम अवधि वाली हैं 25 दिन पे, थोड़ा देर से तैयार होती हैं तो आप 25 से 30 दिन तक यूरिया की दूसरी मात्रा डालनी होती है। और दूसरी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है किसान साथियों, लगभग आपको 30 से 40 केजी जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल धान की फसल में करना होता है। 30 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 केजी थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। 25 से 30 दिन तक औसतन समय आप मान सकते हैं। अब हम जानते हैं अंतिम मात्रा। धान की फसल में अंतिम मात्रा आपको जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे आपको तो 40 दिन तक ही डाल देना चाहिए। और जो किस्में मध्यम अवधि वाली है तो 40-45 दिन या फिर देर से तैयार होती हैं तो 45-50 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 45-50 दिन के अंदर समस्त आपको जो दानेदार खाद के रूप में आप कोई भी खाद डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना होता है। तो वही 40-45 दिन पे फिर से आपको जो यूरिया है 30 से 40 केजी आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए। यहाँ पे हमने जितनी भी मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताई, यानी 1 एकड़ में इतनी मात्रा का इस्तेमाल किसान साथियों धान की फसल में करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, हमेशा आपको पहले सिंचाई करनी है, सिंचाई के बाद ही आपको खादों का इस्तेमाल करना है। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नमी ना हो, मान लीजिए कई बार बरसात हो जाती है तब तो काम चल जाता है। कई बार बरसात नहीं होती है, नमी की कमी की वजह से सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो पहले सिंचाई उसके बाद खादों का इस्तेमाल, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।